Hello everyone. Once again welcome you all in my this video. So actually this video I am making keeping this in mind that class 10th student when first time they are doing the trigonometry, not geometry, trigonometry, so they are facing a lot of problem. उन लोग का समस्या क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले हैं और उन सारे फॉर्मूले को याद रख पाना एक बहुत ही जटिल काम होता है। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था जिससे हम लोग साइन के किसी भी एंगल्स के लिए जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है लाइक साइन 0, 30, 45, 60, 90 और इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री के सभी रेशियो के लिए मैंने वो ट्रिक आपको बताया था। आज मैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का जो एक फॉर्मूला है रेशियो, उसको याद रखने का एक आसान ट्रिक बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी इसको नहीं भूलेंगे ऐसा मैं मानता हूं और मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक्चुअली जब आप ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो आपका शुरुआत ही इसी चीज़ से होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्रायंगल, इसके साइड और एंगल से रिलेटेड जो स्टडी है इसी का नाम ट्रिगोनोमेट्री है। और आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ किया जाता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने भी ड्रॉ किया है। ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल A पर बना हुआ है और एंगल B को थीटा लेट कर लिया गया है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला रटने के लिए बता दिया जाता है कि आप इसको रट लो दैट कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है P बाई H परपेंडिकुलर बाई H, कॉस थीटा होता है B बाई H, टैन थीटा होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B। और आप जब ये फॉर्मूला रट करके जब आप प्रैक्टिकली सवाल करते हैं, सम्स करते हैं, तो वहाँ पर आप मिस्टेक करने का वहाँ पर चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि साइन थीटा में जो P बाई H आप P को परपेंडिकुलर मान रहे हैं, लेकिन ये जो है वो एंगल के साथ चेंज होता है। कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाता है तो कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। और आप अगर इस फार्मूला को रट करके सवाल बनाते हैं तो यू मे फेस द प्रॉब्लम, और जो कि होता है मैंने देखा है कि उसका आंसर जो है वो गलत आ जाता है। जैसे कि इस केस में मान लीजिए कि अगर मैं साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H लिखता हूँ तो और इस ट्रायंगल से अगर मैं इसका साइड्स लिखूँ, ट्रायंगल का साइड लिखूँ और थीटा ये एंगल है हमारा, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। दैट मीन्स AC डिवाइडेड बाई AB, हाइपोटेनियस है BC तो BC होगा। देखिए हाइपोटेनियस तो फिक्स है, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। अब मान लीजिए कि थीटा एंगल B के पास बना हुआ है और अभी मैं अगर इसी थीटा एंगल को यहाँ पर बना दूँ, अगर ये हमारा थीटा हो गया तो फिर जानते हैं ये फॉर्मूला चेंज होकर के क्या बन जाएगा, तब AB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में और फिर ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC, जो कि एक कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर हमें क्या लिखना है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो होप कि आपको वो चीज़ पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, सेम ट्रायंगल है ABC जिसमें A के ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि साइन थीटा, मैंने एंगल B यहाँ पर लिखा है साइन B, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है। आप ये मत याद रखिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P बाई H होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आप ये याद रखिए कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है। अब जब आप ये याद रखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो अगर अभी इस केस में ये थीटा हो जाए यानी कि साइन B हो जाए तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, AC है। इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो क्या है? AC है। तो आप बिना कुछ सोचे यहाँ पर AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है तो ये तो फिक्स है, ये BC ही होगा। तो AC बाय
BC। अब इन केस अगर ये थीटा ये यहाँ से हट करके, मान लीजिए ये थीटा यहाँ से हट गया और ये थीटा आपका चला गया C के पास, तो C के पास अगर ये थीटा आ जाता है तो अब देखिए इस एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, AB होगा ना। तो ऑटोमेटिक ये जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा AB/BC में। और ये चीज़ देखिए, किसी भी फॉर्मूला को हम लोग रट लेते हैं और उसके अंदर तक नहीं जाते हैं, उसके लॉजिक को नहीं समझते हैं। तो ये लॉजिक अगर आप जानते हैं तो यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला आपने याद रखा हुआ था, B/H। आपने कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला याद किया था, B/H, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट साइड, अभी एडजेसेंट साइड अगर आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो एडजेसेंट साइड जो उसके साथ लगा हुआ एंगल के साथ जो लगा हुआ साइड है ना, जिसका वर्टेक्स कॉमन है, उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब मान लीजिए ये थीटा है, ये हमारा एंगल है, तो ऑटोमेटिकली इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो B है और B के साथ जो अटैच साइड है वो AB है, तो AB विल बी द एडजेसेंट साइड हियर। तो इन द प्लेस ऑफ B/H अगर आप ये याद रखते हैं कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, द थिंग्स विल बी सिंपल। तो एडजेसेंट साइड, अब मान लीजिए कि अगर थीटा, इस केस में थीटा अगर ये है, मैंने यहाँ पर कॉस B यहाँ पर लिखा है, चलिए मैं इसको यहाँ पर थीटा बना देता हूँ। तो ये B को मान लीजिए मैं काट करके यहाँ पे थीटा लिख दिया और कॉस B को भी काट करके मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया और tan को भी मैंने थीटा बना दिया, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो ये थीटा, अब कॉस थीटा क्या है, थीटा इसका एडजेसेंट साइड AC है, तो ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, AC/बाय हाइपोटेनियस फिक्स है, BC होगा, देयर इज नो एनी क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर यही थीटा अब यहाँ से हट करके, ये यहाँ से हट करके आपका ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर इस एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो AB बन जाएगा और फिर उस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC। और तो ये हो गया आपका कॉस थीटा का। अभी टैन थीटा का फॉर्मूला जो आपने याद रखा है, याद किया है, वो क्या किया है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू P/B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन आप भूल जाते हैं कि टैन थीटा में परपेंडिकुलर भी बेस हो सकता है और बेस भी परपेंडिकुलर हो सकता है और वहाँ पर मिस्टेक होती है। इसीलिए इन प्लेस ऑफ आप अगर P/B के जगह अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड याद रखते हैं तो फिर आपको कहीं पर भी इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अपोजिट साइड, अब मान लीजिए कि थीटा यहाँ पर है, राइट, तो थीटा यानी कि एंगल जो B है, B को मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो टैन थीटा का मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल अपोजिट साइड। अभी थीटा का अपोजिट साइड देखिए AC है, ये अगर एंगल है तो इसका अपोजिट साइड तो यही होगा ना, तो AC बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड यानी कि इस थीटा एंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या हो रहा है, AB बन रहा है, तो ये बन रहा हम लोग का AC/AB। और मान करके चलिए कि मैं अभी फिर थीटा को चेंज कर दे रहा हूँ, थीटा को चेंज करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अभी ये एंगल अगर थीटा हो गया तो इसका अपोजिट साइड ये साइड बनेगा, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो करके हो जाएगा AB/ क्या बन जाएगा, इसका इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड AC है तो AC बन जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका यही है जो मैंने लिखा है, और ये फॉर्मूला है आपका ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, आपके मेमोरी में रहता है, तो यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रिगोनोमेट्री। साइन थीटा इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, cos theta is adjacent side by hypotenuse, and tan theta is opposite side by adjacent sides, right, opposite side by adjacent side। अब चलिए बाकी जो रेशियो है वो क्या है, बाकी रेशियो यानी कि tan थीटा के बाद आता है cot थीटा, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा। मैंने यहाँ पर cot b लिखा है, इस एंगल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था cot b, sec b और cosec b। तो अभी मैं अगर इसको थीटा बना दूं, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो वी ऑल नो दैट कि
कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा का मतलब हो गया कि जस्ट हमें जो भी tan थीटा का वैल्यू आ रहा है, अगर AC/AB आ रहा है तो दिस विल बिकम AB/AC, और अगर ये आपका tan थीटा में AB/AC आ रहा है तो दिस विल बिकम AC/AB। तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट फॉर्मूला याद नहीं रखना है। tan थीटा अगर आप निकाल सकते हैं तो बस उसी को रेसिप्रोकल करके आप cot थीटा निकाल सकते हैं। सेक जो है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल होता है। एक्चुअली सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो अभी देखिए, अगर cos थीटा AC/BC आ रहा है तो सेक विल बी BC/AC, ये BC/AC हो जाएगा। और अगर cos थीटा AB/BC आ रहा है तो दिस विल बी BC/AB। कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल है। एक्चुअली कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो अभी देखिए, साइन थीटा अगर आप निकाल पा रहे हो तो साइन थीटा अगर AC/BC आपका आ रहा है कैलकुलेट करके, तो कॉसेक बन जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। यानी कि इसमें आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो कॉट का बन रहा है हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, सेक का बन रहा है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, और टैन का बन रहा है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो होप कि this video will help you a lot in understanding of trigonometric ratio, and after watching this video completely you won't face any problem in memorizing the formula of sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Thank you very much for watching this video.